हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 8 से 14 अक्टूबर के जो वीकली करंट अफेयर्स आपका रहता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए UPSSC पैट के लिए जो आने वाला आपका एग्जाम्स है 28 और 29 अक्टूबर को, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीकली करंट अफेयर्स आपको कम समय में अच्छे से आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एक सप्ताह के पूरे, वो मैं आपको वहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया। 2022 के सम्मान है ये राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार आपको पता है बहुत बड़े गायक रहे हैं हमारे बॉलीवुड में। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 दिया गया है धर्मेंद्र देओल को। ठीक है, धर्मेंद्र देओल आप जानते हैं, सनी देओल के पिताजी धर्मेंद्र देओल, इनको दिया गया ये पुरस्कार राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, जैसे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान धर्मेंद्र देओल को दिया गया, ऐसे ही राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 किसे दिया गया, ये दिया गया उत्तम सिंह को। ठीक है, तो उत्तम सिंह को दिया गया है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, और यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया है धर्मेंद्र देओल को। दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, ये संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अभी लेटेस्ट में नोबेल प्राइज़ की पूरी लिस्ट आ गई है। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है, फिजिक्स का किसे मिला है, चिकित्सा का किसे मिला है, शांति का किसे मिला है। तो ये चीज़ें आपको सारी याद रखनी है। बाकी अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो हम यहाँ पर हमें मिला गया है क्लाउडिया गोल्डन को। क्लाउडिया गोल्डन है जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। तो 2023 के जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो किसे मिला है, क्लाउडिया गोल्डन को। और ये इन्हें क्यों मिला है, श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर रिसर्च करी है इन्होंने। क्या करा है, श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर रिसर्च इन्होंने करी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। आपको पता है जीआई टैग, जब कोई चीज़ कहीं की बहुत फेमस हो जाती है तो उसको वहाँ का जीआई टैग दे दिया जाता है कि ये चीज़ यहाँ की फेमस है। तो कौन से राज्य के खामती चावल, चावल का नाम है खामती चावल, और ये कौन से राज्य के हैं जिनको जीआई टैग मिला है, ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई ज़िले में ये चावल होते हैं, और ये इनमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, तो इन्हें जीआई टैग दिया गया है खामती चावल, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है। देखिए, एशियाई खेल अभी समाप्त हो चुके हैं। इसमें भारत का प्रदर्शन पिछली बार से बहुत अच्छा रहा। भारत ने 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 यहाँ पर सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते गए हैं। तो 19वें एशियाई खेल थे, आपको पता है, और ये 2022 वाले एशियाई खेल थे जो 2023 में आयोजित करे गए थे कोविड के चक्कर में। तो ये कहाँ पर हुए हैं, चीन में, चीन के हुआंगजू शहर में यहाँ पर आयोजित करे गए थे। और इसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो भारत की महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, दोनों ही कबड्डी टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो दोनों ही टीमों ने गोल्ड जीता। और भारत की जो क्रिकेट टीम थी उसने भी गोल्ड जीता, भारत की महिलाओं की क्रिकेट टीम थी उसने भी गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो हर विभाग में हमको गोल्ड मिला था। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हमको मिले थे। कुल मिलाकर 107 पदक भारत ने जीते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। देखिए, एशियाई खेल समाप्त हो गए, अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन भारत का पोजीशन क्या रहा, ये आपको बताना है। तो नंबर 1 पर चीन रहा था, आपको पता है। ठीक है, भारत का स्थान रहा था चौथा, भारत चौथे नंबर पर रहा था, 107 पदक के साथ चौथे नंबर पर रहा था भारत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत रहा था चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया। नीरमहल, वाटर पैलेस जिसको कहते हैं, नीरमहल कहते हैं, तो उसमें क्या है, महोत्सव आयोजित किया जाता है। वहाँ पर नौका दौड़ होती है, नौका दौड़ और बाकी जो गेम्स होते हैं जो पानी वाले, उन सबको यहाँ पर कराया जाता है। नौका दौड़ यहाँ की बहुत फेमस है। तो ये कौन से राज्य में आयोजित किया गया, नीरमहल जल महोत्सव, ये त्रिपुरा में आयोजित किया गया, और ये 3 दिवसीय है। ठीक है, 3 दिवसीय नौका दौड़ वगैरह इसमें कराई जाती है। और ये वाटर पैलेस, नीरमहल जो है वाटर पैलेस है, ये यहाँ का भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस है यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर ज़रूरी है। तो नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है भारतीय वायुसेना दिवस
इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और ये 91वां वायुसेना दिवस मनाया गया था। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना की। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन में यहाँ पर लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन का एक ग्रुप है जिसका नाम है हमास, ठीक है, फिलिस्तीन का एक ग्रुप है, आतंकवादी संगठन मान लीजिए हमास, तो इसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ा है और उस युद्ध का नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। और अगला एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें भारत में जो इजराइल में जो भारतीय लोग रह रहे थे उनको भारत बुलाने के लिए एक ऑपरेशन जारी किया गया था, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। बाकी इसके बारे में आप याद रखिए, इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ठीक है। इस बुक का क्या नाम है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, किताब का नाम आपने देख लिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री कौन है, ये हैं मूवी डायरेक्टर हैं जिनने द कश्मीर फाइल्स, द ताशकंद फाइल्स और द वैक्सीन वॉर जो लेटेस्ट आई है, इन सब का डायरेक्टर ये यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये इन्होंने लिखी है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता। तो 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर ये आयोजित करे गए थे दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे, और ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता करिश्मा तन्ना ने, जिन्होंने स्कूप वेब सीरीज़ में बहुत अच्छा काम किया था, स्कूप वेब सीरीज़ में यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया था। और स्कूप वेब सीरीज़ जो थी इसको ही यहाँ पर मिला था एशियाई वेब सीरीज़ जो सबसे बढ़िया रहती है उसका अवार्ड भी मिला था। बाकी करिश्मा तन्ना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिठाई का नाम है रसबली मिठाई, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था खामती चावल जिसको यहाँ पर मिला था और अरुणाचल प्रदेश का, और ऐसे ही एक रसबली मिठाई है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ये कौन से राज्य की है, ये है उड़ीसा की, उड़ीसा राज्य की रसबली मिठाई है जिसको भगवान को भोग लगाया जाता है जिस मिठाई का, तो रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है, उड़ीसा की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। देखिए गंगा डॉल्फिन, भारत के द्वारा गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया गया था 2009 में भारत के द्वारा जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। अब किसी एक राज्य ने करा है इसको जलीय जीव घोषित, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। क्योंकि ये गंगा नदी में रहती है इसलिए उत्तर प्रदेश ने इसको राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, वो इसी महीने में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें वीकली करंट अफेयर्स जो पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स रहते हैं उसका पूरा निचोड़ है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे बनाया गया है जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर। जियो मार्ट आपको पता है रिलायंस की तरफ से एक एप्लीकेशन है जिसमें आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे, ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं। एक हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 एक लिस्ट निकालते हैं हुरून इंडिया, तो उसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं, मुकेश अंबानी सबसे नंबर 1 पर हैं। नंबर 2 पर हैं गौतम अडानी, ठीक है। नंबर 2 पर कौन है, गौतम अडानी, ये चीज़ याद रखनी है। नंबर 1 पर मुकेश अंबानी और नंबर 2 पर गौतम अडानी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या है, ब्यूरवेस्टनिक, और ये कौन से देश ने एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कैसी है, ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है और नीचे जो है यहाँ पर चलती है, ज़्यादा आसमान की ऊंचाई में ज़्यादा नहीं जाती है। तो क्रूज मिसाइल है, ब्यूरवेस्टनिक इसका नाम है। तो इसका रूस ने इसका परीक्षण किया है। किसने किया है, रूस ने इसका परीक्षण किया है, परमाणु हथियारों को ले जाने में यहाँ पर सक्षम है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा एक अभ्यास किया गया जिसका नाम है चक्रवात 2023। चक्रवात 2023 इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? ये चीज़ आपको बतानी है। ये ऑप्शन सारे गलत छप गए हैं यहाँ पर। ये किया है गोवा में। ठीक है, मैं जब आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भेजूंगा तो इसको करेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, और इसका आंसर गोवा है। तो चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा राज्य में किया गया भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? एक राज्य सरकार ने क्या किया है, जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा करेगी। जैसे ओबीसी को 27%, जनरल का तो रहता ही रहता है, एससी एसटी का आरक्षण रहता है, ऐसे ही महिलाओं का आरक्षण 35% रहेगा। तो ये किया है किसने? ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। शिवराज सिंह की सरकार है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इन्होंने किया है। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा करी गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? मैंने आपको बताया था आगे एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें जो इजराइल में लोग हमारे फंसे हुए हैं, करीब 20,000 लोग फंसे हुए हैं, उनको भारत लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू करा है, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो भारतीय लोग जो वहाँ इजराइल में फंसे हुए हैं उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत यहाँ पर करी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया? आज जीआई टैग से रिलेटेड आपके 2 से 3 सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं पूरे वीक के हिसाब से और आपके एग्जाम्स के हिसाब से। यूपी SSC पैट का जो आपका एग्जाम्स आने वाला है, ठीक है, यूपी SSC पैट जो 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर करंट अफेयर्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि मरचा धान, धान का नाम है मरचा धान, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन से राज्य का है मरचा धान? तो ये मरचा धान है बिहार का। बिहार का पश्चिमी चंपारण जो इलाका है वहाँ पर ये धान होता है, मरचा धान है, ये बिहार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी तक क्या था, सचिन तेंदुलकर जी के 6 शतक थे और रोहित शर्मा के भी 6 शतक थे। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप यहाँ पर अभी जो चल रहा है लेटेस्ट में, तो रोहित शर्मा ने एक और शतक लगा दिया और इनके 7 शतक हो गए हैं। तो अब वनडे में सबसे ज़्यादा शतक किसके हो गए हैं? ये हो गए हैं रोहित शर्मा के। और अभी क्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में सबसे पहले क्रिस गेल सबसे नंबर 1 पर थे, क्रिस गेल, और रोहित शर्मा ने इनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर पहुँच गए हैं रोहित शर्मा। करीब 564 के ऊपर छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं रोहित शर्मा, तो नंबर 1 पर पहुँच गए हैं। सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में भी रोहित शर्मा नंबर 1 पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर 7 शतक हो गए उनके, 7। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। सचिन तेंदुलकर के 6 शतक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 9वें P20 पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? P20 का मतलब क्या है? पार्लियामेंट 20। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? जिसने G20 की मेजबानी करी वही P20 की कर रहा है। अब आप समझ जाइए, भारत कर रहा है। ठीक है, पिछली बार इंडोनेशिया ने करी थी क्योंकि इंडोनेशिया G20 का यहाँ पर अध्यक्ष था। इस बार भारत अध्यक्ष है, तो यहाँ पर G20 का अध्यक्ष जो होता है वो यहाँ पर P20 की भी मेजबानी करेगा और 9वें नंबर का P20 हो रहा है। तो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, और इसको ये कब से कब हो रही? 13 से 14 अक्टूबर को यहाँ पर करी गई थी और यहाँ पर नई दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जैसे G20 का शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था, उसी तरह से 13 और 14 अक्टूबर को यहाँ पर P20 पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने करी थी नई दिल्ली में। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, AMFI इसकी स्थापना हुई थी कब? 1995 में। AMFI की स्थापना हुई 1995 में और इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है नवनीत मुनोत को। नवनीत मुनोत को AMFI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ए सुब्रमण्यम थे जिनके स्थान पर यह नवनीत मुनोत को AMFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यही थे आज के नहीं, ये पूरे वीक के 8 से 14 अक्टूबर। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, 8 से 14 अक्टूबर तक के यहाँ पर करंट अफेयर्स जो एक सप्ताह के पूरे थे और यहाँ पर टॉप 23 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले थे।
पहले हम क्या है 10-10 क्वेश्चन डेली करते थे, वो थोड़ा आपको थोड़ा बर्डन भी पड़ जाता है इतने सारे क्वेश्चन को याद रखना। तो वीकली हमने कुछ 23-25 क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को भी धार मिलेगी और आप अच्छे से कम समय में कम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।